हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट टाइम 4th चैप्टर करवाया था, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 4th क्वेश्चन था। इसमें मैंने बाय मिस्टेक 48 के प्लेस पे 480 लिख दिया था, तो आप इसको करेक्ट करना। ये 480 को कट करके 48 करना और उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन वैसे 9 ही आएगा। जब आप ये इसको ऐड करोगे, ये 544 के प्लेस पे 48 + 64 आएगा, देन आपके पास सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी और ये लेस देन 0 ही आएगा। सो नॉट पॉसिबल ही आएगा हमारे पास, बट इसको इतना चेंज करना कि हमारे पास 480 के प्लेस पे 48 दे रखा था। सो इसको करेक्ट करना। देखो, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर 3 का नाम हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आगे की चीज़ें। हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब 2 इक्वेशन बनेंगी, लीनियर का मतलब जितने भी वेरिएबल हैं उनकी डिग्री कितनी, या फिर जो भी इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी, 1। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 बनेगी। और 2 वेरिएबल्स का मतलब हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे, 2। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है a1x + b1y + c = 0। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और ये एक इक्वेशन है। अगर हम पेयर की बात करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन और आएगी जो कि बनेगी a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल कॉन्स्टेंट्स एंड x y आर वेरिएबल्स। ध्यान रखना, अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और एक ही वेरिएबल है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक ही सॉल्यूशन। जैसे हम लिखें x + 3 = 5, इसमें एक वेरिएबल है और ये इक्वेशन भी एक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, जो कि यूनिक सॉल्यूशन है। बट अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है, तो इस केस में हमारे पास बनते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास दूसरे की वैल्यू निकलती जाएगी, और जो ये x या y जिस भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे वो हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, इसलिए हमारे पास ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। बट अगर 2 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन हैं, जैसे ये है, तो इस केस में हमारे पास बनता है यूनिक सॉल्यूशन। सो ध्यान रखना, जितने आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी ही अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन बनेगा। अब इस एक सॉल्यूशन के बनने में भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं, मतलब कि अगर आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं तो यूनिक ही बनेगा। बट इसमें हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन ये ली + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो हमारे पास 3 केस बनते हैं। एक केस बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ये हमारे पास दोनों की दोनों लाइन की इक्वेशंस हैं। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन हमारे पास होता है कोइंसिडेंट लाइंस, और उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशियो करेंगे a1/a2, और जो y के कोफिशिएंट है उनका रेशियो करेंगे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट करेंगे और एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा जो कि यूनिक बनेगा। सो ये क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उसके बाद हमारे पास आता है कोइंसिडेंट लाइंस। आपके पास x के कोफिशिएंट का रेशियो लोगे, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड z जो आपके पास कांस्टेंट है उसका रेशियो अगर इक्वल है सबका रेशियो, तो ये हमारे पास बनती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे, अगर इसके पॉइंट 1 2 3 हैं तो जो दूसरी लाइन बनाएंगे वो इसके ऊपर आएगी, उसके पॉइंट्स भी सेम आएंगे, तो ये हमारे पास देती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और ये इनफाइनाइट नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं वो दूसरी लाइन के भी पॉइंट बनेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जो पहले वाले दो रेशियो हैं वो तो इक्वल आएंगे, बट जो थर्ड वाला रेशियो है वो नॉट इक्वल टू दीज टू आएगा। ये होती हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइंस का मतलब दो लाइन ऐसे हैं और अगर ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कहीं पे तो इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों रेशियोज इक्वल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई भी रेशियो इक्वल नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस में हमारे पास फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल बट थर्ड वाला इक्वल नहीं, तो ये पैरेलल बनेंगी, सो नो सॉल्यूशन। तो अगर एग्जाम्पल के उसमें हम देखें, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, -5 इज इक्वल टू 0, x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी दो इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इसका यूज़ करें तो a1 3 आएगा, b1 2 आएगा और c1 -5 आएगा। ऐसे ही जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये 1 आएगा, b2 -2 आएगा और c2 1 आएगा। देखो जो x का कोफिशिएंट होगा फर्स्ट इक्वेशन में वो a1 बनेगा, y का कोफिशिएंट अगर वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में लेंगे और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लेंगे। अब रेशियो निकालेंगे, a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/1। b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/-2, दैट इज -1। तो अगर हम इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लें तो हमारे पास आया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ये कौन सी लाइंस बनी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास दो तरीके, मतलब काफ़ी मेथड्स होते हैं वैसे तो, बट या तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना पूछा जाएगा आपसे, और इस बार सिर्फ दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सप्लेन करूँगी, एलिमिनेशन जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें एलिमिनेशन मेथड करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन और जो ये रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट है ये है। सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।